दोस्तों, कहते हैं कि पति पत्नी की जोड़ी जो ऊपर से बनकर आती है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। पर क्या वास्तव में पति का ये पवित्र रिश्ता केवल एक जन्म का होता है या फिर यह रिश्ता कई जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तो दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं मां लक्ष्मी जी को बताया है कि पति का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तो आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और मां लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक विचार आता है और वह भगवान विष्णु जी से कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करेंगे? तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, अवश्य बताएं, आपका वह प्रश्न कौन सा है जो आपके मन को बेचैन कर रहा है। मैं अवश्य ही आपके उस प्रश्न का उत्तर देकर आपके मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। तुम माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती है, प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पति का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जीवन तक सीमित है या ये रिश्ता 7 जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा हुआ है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुनिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पति का रिश्ता आखिर कितने जन्मों तक रहता है। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे मन से और अंत तक सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले सभी लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री हरि भगवान विष्णु, जय मां लक्ष्मी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में महेंद्रपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी थी जो एक गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसका विवाह एक धर्मनिष्ठ और सदाचारी राजकुमार से हुआ था। दोनों का जीवन वैभव, प्रेम और सुख से परिपूर्ण था। उन्हें किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। यही एक अभाव था जो राजकुमारी को अक्सर चिंतित कर देता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे आभास होने लगा कि अब उसकी अंतिम घड़ी निकट है। उसने अपने प्रिय राजकुमार को पास बुलाया और कहा, प्रियवर, मैंने सदा आपको अपना सर्वस्व समझा है। हमेशा आपको प्रेम किया है और आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान की पूजा भी की है, परंतु मैं आपके जीवन में संतान का सुख नहीं ला पाई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। राजकुमारी ने आगे कहा, हे प्रियवर, मेरे जाने के बाद दुखी मत होना। मेरी यादों के सहारे जीवन व्यतीत करना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहकर उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से आगे कहते हैं, हे देवी, फिर समय आने पर एक दिन राजकुमार भी अपना शरीर त्याग देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के घर जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थी। उन सभी रानियों के बीच वह राजा का इकलौता पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के घर में जन्म लेती है जिसकी भी 100 रानियां थी। उन सभी के बीच वह राजा की इकलौती पुत्री थी। दोस्तों, वह जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास एक अत्यधिक बुद्धिमान और निष्ठावान तोता था। वह राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय में उस तोते की सलाह लिया करता था और उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता था। चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, वह राजा तोते से परामर्श करना कभी नहीं भूलता था। फिर एक दिन उस राजा ने अपने तोते को बुलाकर कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत अहम कार्य सौंप रहा हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना है। तब तोते ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दे दीजिए। फिर राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते ही हो, मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है और मैं उसके लिए एक ऐसी राजकुमारी चाहता हूँ जो हर दृष्टि से विशेष हो। तुम्हें बस वैसी ही राजकुमारी ढूंढनी है। उसके बाद राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। राजा की बात सुनकर वह तोता राजी हो गया।
उसने राजा से कहा, महाराज आप जैसी भी बहू चाहते हैं, कृपया उसके गुणों को एक कागज पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। इसके बाद आप बेफिक्र हो जाए। मैं वैसी ही राजकुमारी को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा जैसी आप चाहते हैं। तोते की यह आत्मविश्वासपूर्ण बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपनी पसंद की राजकुमारी के गुणों को एक कागज पर लिख दिया और उस कागज को तोते के पैर में बांधते हुए राजा ने उसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेज दिया। अब तोता राजकुमारी की खोज में एक पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा। परंतु जब वह वहां पहुंचा तो मौसम ने अचानक करवट ले ली। वहां तेज बारिश शुरू हो गई। फिर उसे बारिश से बचने के लिए एक जंगल में किसी सुरक्षित जगह की शरण लेनी पड़ी। उड़ते उड़ते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसे एक पुराना खोखला पेड़ दिखाई दिया। तोते ने सोचा कि यह पेड़ उसके आराम करने के लिए एकदम सही जगह है, तो वह वहां शरण लेने के लिए ठहर गया। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जैसे ही उस तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए सोचा, तभी अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। ये सुनकर तोता बहुत घबरा गया और उसने पेड़ के अंदर जाने का विचार छोड़ दिया। वह पेड़ की जड़ के पास उगी हुई एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। जब बारिश रुक गई तो उस खोखली जगह में से एक मैना बाहर आए और सीधा तोते के पास आकर बैठ गई। फिर तोता और मैना दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस दौरान तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनने के बाद मैना कहने लगी, आज की यह मुलाकात मेरे लिए बहुत खास रही है। फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, जैसे आप अपने राजा के प्रति वफादार हैं, वैसे ही मैं भी अपने राजा के प्रति वफादार हूँ। आप अपने राजा के पुत्र के लिए ऐसी राजकुमारी की खोज में निकले हैं जिसमें सभी गुण हो। ठीक उसी तरह मैं भी अपने राजा की पुत्री यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश में हूँ जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ और गुणवान हो। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह तोता मैना से कहता है, हे मैना, हमारे राजा ने आदेश दिया है कि हमें ऐसी राजकुमारी ढूंढनी है जो ऐसे घराने से हो जहां राजा की 100 रानियां हो, क्योंकि हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तब मैना कहती है, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की 100 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का भी केवल एक पुत्र है और हमारे राजा की भी केवल एक पुत्री है। तुम्हारे राजा का पुत्र भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की पुत्री भी हर गुण में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद विस्तार से बता दी और मैना ने भी राजकुमारी की रुचियां और विशेषताएं तोते को समझा दी। फिर दोनों तोता और मैना राजकुमारी के राज्य में आ गए। तोता मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब मेरे राजा का सपना पूरा हो जाएगा। जैसी राजकुमारी वे चाहते थे वैसी ही राजकुमारी मुझे मिल चुकी है। अब उनकी हर इच्छा पूर्ण होगी। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। वह सिपाही तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपने मैना को जिस काम के लिए भेजा था उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई। मैंने अपनी आंखों से उसे एक तोते के साथ घूमते हुए देखा है। उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और आपकी बातों को पूरी तरह से भुला दिया है। सिपाही की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तोता और मैना को दोनों को मारने का आदेश देता है। जब ये बात मैना को पता चली तो उसने तोते से कहा, हे तोता, हम दोनों की जान अब खतरे में है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर हम यहीं रुके रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के सिपाही हमें ढूंढ ले, चलो यहाँ से दूर भाग जाते हैं। फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना ने तुरंत वहां से उड़ान भरी और बहुत दूर निकल गए। राजा के सिपाहियों ने तोता और मैना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अंत में सिपाहियों ने यह मान लिया कि तोता और मैना को राजा के आदेश का पता चल गया होगा, इसलिए वे भाग गए होंगे। ये सोचकर राजा के सिपाही खाली हाथ महल लौट आए। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर कुछ दिन तक तोता और मैना ने इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। जब उन्हें लगा कि सही समय आ गया है तो वे फिर से महल लौट आए और आकर तोता राजा के बाएं घुटने पर बैठ गया और मैना उनके दाएं घुटने पर बैठ गई। फिर मैना ने राजा से पूछा, हे महाराज, आप हमें क्यों मारना चाहते थे?
हमने हमेशा आपकी वफादारी की है। आपके महल के सिपाही हमसे जलते हैं और इसलिए उन्होंने आपके सामने हमारी बुराई की। लेकिन हम दोनों, तोता और मैना, जो बड़े शान वाले बुद्धिमान और अमीर राजाओं के वफादार सेवक हैं, हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। इसके बाद तोता और मैना ने राजा के समक्ष अपनी पूरी बात रखी। तोता और मैना ने राजा से कहा, हे महाराज, हम दोनों उन दो राजाओं के सेवक हैं जिनके राज्य में 100-100 रानियां हैं। उनमें से एक राजा का केवल एक पुत्र है और दूसरे राजा की केवल एक पुत्री है। ये दोनों राजाओं ने भले ही कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे के बच्चों के साथ करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की पुत्री है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसे पहले राजा का पुत्र है। तोता और मैना ने आगे कहा, महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं दो राजाओं के सेवक हैं। भगवान की कृपा से हम राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और यह शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार तोता और मैना ने अपनी बात राजा से कही। उनकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय तोते ने अपना पैर राजा की ओर बढ़ाया जिस पर एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। उस कागज पर ठीक ठीक वही बातें लिखी थी जो राजा ने अपनी पसंद को लेकर कही थी। राजा ने जब वह कागज पढ़ा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हालांकि शुरुआत में राजा को तोता और मैना की बातों पर थोड़ा संशय हुआ, परंतु जब उसने उनके पास मौजूद दोनों कागजों को मिलाकर देखा और हर बात एकदम सटीक पाई, तो उसकी सारी शंका समाप्त हो गई और उसे तोता मैना पर भरोसा हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की सुंदर शाही तस्वीर निकाली और तुरंत उसे अपनी रानियों के पास भिजवा दिया। राजा ने रानियों से कहा कि इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताएं, क्या ये राजकुमार हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर है या नहीं। क्या आप सभी रानियां इस राजकुमार को पसंद करती हो या नहीं। भगवान विष्णु जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवी, कुछ दिन बीत गए पर रानियों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इस बीच राजकुमारी को राजकुमार की तस्वीर बहुत पसंद आ गई। वह राजकुमार की तस्वीर को हर समय अपने पास रखती थी और निहारती रहती थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद आए। अब उसका विवाह जल्द ही हो जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही थी। जैसे ही रानियों का जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उस तोते को वापस भेजते हुए कहा, है प्रिय तोता, अपने राजा से जाकर कह दो कि राजकुमार के लिए उसकी मनपसंद राजकुमारी मिल गई है और 3 महीने के भीतर विवाह के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदर पूर्वक झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश की ओर निकल पड़ा। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में विस्तार से बताया। जब राजा ने ये सुना कि उसे अपने राजकुमार के लिए वैसी ही राजकुमारी मिली है जैसी वह चाहता था, तो वह बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने तुरंत इस शुभ समाचार का भव्य रूप से जश्न मनाने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने पुत्र के लिए सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़े बनवाए। घोड़ों के लिए शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों के लिए भी नई और आकर्षक वेशभूषा बनवाई गई। इसके अलावा अनेक प्रकार की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम मित्र इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज बड़ी सावधानी और ध्यान से तैयार करवाई ताकि इस मौके को यादगार बनाया जा सके। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, महीने बहुत जल्दी बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन अफसोस, शादी से कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता यानी राजा बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। राजकुमार को विवाह के लिए जाना स्थगित करना पड़ा, क्योंकि ऐसे दुखद समय में राजकुमार का विवाह पर जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत के शोक का समय बीता तो फिर राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी के देश की ओर रवाना हो गया। राजकुमारी का देश ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ जल्दी ही वहां पहुंच गया। उसने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, यदि उस दिन राजकुमार ने उस बगीचे में अपना डेरा न डाला होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसी बगीचे में उसका प्रिय तोता मारा गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया। हुआ यूं कि बगीचे में खजूर के एक पेड़ पर बैठा हुआ वह तोता खजूरें तोड़ तोड़ कर राजकुमार की ओर फेंक रहा था। लेकिन ये बात उस बाग के मालिक को अच्छी नहीं लगी,
तो उसने क्रोध में आकर तोते को मार डाला। जैसे ही यह घटना घटी, राजकुमार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके कुछ देर के बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अब अपनी पुत्री का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया था। कारण ये था कि राजकुमार के पिता अब इस संसार में नहीं रहे थे और अब वे इस विवाह को उचित नहीं मानते थे। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी तो संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजरी जहां राजकुमार ने बगीचे में अपना डेरा डाल रखा था। जैसे ही उसकी दृष्टि बगीचे की ओर गई, उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी राजकुमारी के पास थी। राजकुमारी ने उस समय कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने का आदेश दिया, क्योंकि राजकुमारी को उसका प्रेमी मिल गया था। उसी समय से राजकुमारी को सब कुछ अच्छा लगने लगा था। शाम को भोजन के समय राजकुमारी ने अपनी थाली से आधा खाना खाया और बाकी का खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। राजकुमारी ने अपनी प्रिय सेविका से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि यह भोजन स्वीकार करें। यदि वह इस भोजन को इनकार करे तो उसे कहना अपनी उंगली इस भोजन में घुसा ले। फिर सेविका ने वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ने कहा था। जब राजकुमार ने भोजन करने से मना किया तो सेविका ने उसे भोजन में अपनी उंगली घुसाने के लिए कहा। जैसे ही राजकुमार ने थाली के चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे वहां उसकी तस्वीर मिली। राजकुमार सोचने लगा, राजकुमारी तो मुझसे प्रेम करती है। ये सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और तुरंत राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसे उसने सेविका के साथ राजकुमारी के पास भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। आधी रात को चुपचाप उसने अपना घोड़ा तैयार करवाया और सोने की अशफियों से भरी हुई एक थैली लेकर महल से बाहर निकल पड़ी, जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। फिर राजकुमारी राजकुमार के पास पहुंच गई और राजकुमार से कहने लगी, तुम चौंको मत, मैं जानती हूँ यह अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए बिना किसी को बताए छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता हमारे विवाह के लिए कभी सहमति नहीं देंगे, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने देश ले चलो, जहाँ हम दोनों बिना किसी भय और रोक टोक के एक साथ रह सकें। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने पने घोड़ों पर सवार होकर राज्य की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जीसस नगर में पहुंचे। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अपनी काली शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उस जादूगरनी की एक पुत्री थी जो जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक भी थी। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी राजकुमार से विवाह करेगी, चाहे जो भी करना पड़े। अब वह जादूगरनी की बेटी यह सोचने लगी कि आखिर कैसे वह उस राजकुमार को अपना बना सके। उसे एक चाल सूझी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों न हम उस राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें। तब जादूगरनी ने अपनी बेटी की बात मान ली और एक योजना बनाई। उसने राजकुमार और राजकुमारी दोनों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों उस जादूगरनी के घर भोजन करने पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, जादूगरनी ने एक चाल चली। उसने राजकुमार को एक अलग कमरे में बुलवाया और उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। रस्सी का फंदा डालते ही वह राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने तुरंत उसे पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया। उसके साथ ही उसने अपनी बेटी को भी उस भैंस रूपी राजकुमार के पास भेज दिया। इधर राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने प्रेमी राजकुमार को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला क्योंकि राजकुमार अब एक भैंसा बन चुका था। इसलिए राजकुमारी उसे पहचान ही नहीं सकी। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इधर दिन भर वह भैंसा रूपी राजकुमार जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमता रहता। वह जहां भी जाती वह भैंसा उसके पीछे साए की तरह चलता। फिर वह जादूगरनी की बेटी हर रात भैंसे के गले में पड़ी रस्सी का फंदा खोल देती थी और वह भैंसा फिर से अपने असली रूप यानी राजकुमार में बदल जाता था। रात भर वह राजकुमार के रूप में रहता, लेकिन सुबह होते ही वह फिर उसी फंदे को उसके गले में डाल देती।
जिससे वह दोबारा भैंसा बन जाता। दिन भर वह उसे इधर उधर अपने साथ घूमती रहती। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, उधर राजकुमारी की हालत बेहद खराब हो गई थी। कई दिन बीत गए थे और वह अब तक राजकुमार से नहीं मिल पाई थी। वह पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बुरी तरह से परेशान और दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो क्या करे। वह सोचती कि आखिरकार राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते। कभी वह सोचती कि शायद राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आती कि राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते। वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर वह सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने राजकुमार को मार दिया हो। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर उस राजकुमारी ने अपने दुख को भुलाने और सच का पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने रूप को बदलते हुए एक पुरुष का वेश धारण किया और सीधे उस नगर के राजा के दरबार में जा पहुंची। वहां उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। राजा उसकी वाणी, व्यक्तित्व और तेजस्वीता से इतना प्रभावित हुआ कि हैरान रह गया। उसकी बुद्धिमानी और साहस देखकर राजा ने उसे अपने राज्य का कोतवाल नियुक्त कर दिया। अब वह राजकुमारी, जो अब सबकी नजरों में कोतवाल थी, दरबार में अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी। कोतवाल होने के कारण उसे कई घरों में जाने और उनके भेद जानने का मौका मिलता। धीरे धीरे उसने पूरे नगर की हर गली, हर परिवार, हर कोने के रहस्यों को जानना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए और फिर एक दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो जाती है। फिर नगर के सभी लोग उस कोतवाल को, यानी राजकुमारी को, राजा बना देते हैं, क्योंकि कोतवाल, जो वास्तव में राजकुमारी थी, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा और दयालु था। फिर एक दिन उसी नगर में एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए राजा यानी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति से वह भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघकर खोज सकता था। फिर कुछ समय बाद एक दिन वह भैंसा अचानक कहीं गुम हो गया। तब राजा रूपी राजकुमारी ने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवाई कि नगर के सभी भैंसों को दरबार में लाया जाए। उधर यह सूचना जादूगरनी तक भी पहुंची। अब नगर के सभी भैंसे राजा के सामने एकत्रित किए गए, लेकिन जादूगरनी ने अपने भैंसे को राजा के दरबार में नहीं भेजा। राजा रूपी राजकुमारी को जब ये पता चला कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा है, तो वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जादूगरनी के घर जाकर भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जैसे ही सिपाहियों ने उस भैंसे को दरबार में लाकर उसके गले की रस्सी को जोर से खींचा, वह रस्सी अचानक उसकी गर्दन से छूट गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा राजकुमार के रूप में बदल गया। फिर तो उस राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया और वह दौड़कर एकदम से राजकुमार से लिपट गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगरनी और उसकी बेटी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उस जादूगरनी और उसकी बेटी को पकड़कर बांध दिया गया। इसके बाद राजा रूपी राजकुमारी ने नगरवासियों से कहा कि अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए मैंने एक पुरुष का रूप धारण किया था। मैं वास्तव में एक स्त्री हूँ। अब जब मेरा राजकुमार वापस मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी रानी और इन्हें अपना राजा स्वीकार करें। इस प्रकार नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने राजकुमारी को अपनी रानी और राजकुमार को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब राजकुमार राजा बनता है और राजकुमारी रानी बनती है, और उधर उस जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, क्योंकि जादूगरनी की जो बेटी थी, उसने अपने पिछले जन्म में अपने निर्दोष पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसीलिए इस जन्म में उसे भी अपने कर्मों का भयंकर फल भोगना पड़ा। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह राजकुमार और राजकुमारी राजा और रानी बनकर एक दिन घूमने के लिए जाते हैं, और जब वे जंगल से होकर गुजरते हैं, तो वह एक वृक्ष के पास आराम करने लगते हैं। वह वृक्ष बहुत पुराना था और उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म में एक प्रेम चिन्ह अंकित किया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नजर उस चिन्ह पर पड़ी, तो एकदम से उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से कहती है,
हे प्रियवर, अब मुझे सब कुछ स्मरण हो आया है। मैं आपको पिछले जन्म से ही प्रेम करती आई हूँ और आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते थे। मैंने उस जीवन में भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन मुझे केवल इस बात का दुख था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन देखिए, ईश्वर ने हम दोनों को फिर से इस जन्म में एक कर दिया है। हम फिर से पति पत्नी के रूप में एक साथ हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में भगवान हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे और हमें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, समय धीरे धीरे बीत जाता है। उनके पिछले जन्म की सभी अधूरी इच्छाएं इस जन्म में एक एक करके पूरी होने लगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी ने अगले जन्म में अपने पति को फिर से प्राप्त किया और उसकी खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से हमें ये ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो ऐसे पति का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वही अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा ही मिलता है, और यदि पुरुष किसी स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा ही मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसीलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं, वे 7 जन्मों तक पति के रूप में मिलते हैं और उनके पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं भी भाग्य की देवी पूरी करती हैं। जिस प्रकार राजकुमारी को अगले जन्म में वही प्रिय राजकुमार पति के रूप में मिला और जो संतान प्राप्ति की अभिलाषा अधूरी रह गई थी, वह भी इस जन्म में पूरी हो गई। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरी ज्ञान की बात ये प्राप्त होती है कि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का आचरण शुद्ध नहीं था। वह अपनी काली शक्तियों का सहारा लेकर राजकुमार को पाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, फिर माता लक्ष्मी कथा को पूरा सुनने के बाद भगवान विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह कथा कुछ सिखा गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम ले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।